अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाएंगे शाही टुकड़ा, जिसे आप ईद की दावत पे बना सकते हैं या फिर इफ्तार पार्टी में भी आप इसे बना करके मेहमानों को खिला सकते हैं। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इधर हमने ब्रेड ले लिया, वाइट ब्रेड हमने यहाँ पे लिया है, 5 पीस ब्रेड हमने यहाँ पे लिया है। अब इसकी कटिंग करना है। तो सभी ब्रेड को हम पहले ट्रायंगल शेप में काट लेंगे। आप चाहें तो मतलब पूरे ब्रेड का इसी तरह से बना सकते हैं बिना कटिंग किए हुए। तो इस तरह से हमने सभी ब्रेड को काट करके तैयार पहले रख लेंगे। तो यहाँ पे सभी ब्रेड को हमने सभी ब्रेड को ट्रायंगल शेप में काट करके ले लिया है। कुछ इस तरह से देखिए सभी ब्रेड को हमने काट लिया है। अब यहाँ पे हमें राबड़ी बनाना है। तो यहाँ पे हमने 1 लीटर दूध लिया है। दूध को गैस पे चढ़ा देंगे और गैस पे चढ़ाने के बाद इसमें पहले एक अच्छी तरह से उबाल आने देंगे। तो यहाँ पे जब उबाल अच्छे से आ जाएगा तो फिर गैस को यहाँ पे मीडियम कर देंगे। अब मीडियम फ्लेम पे इसे हमें राबड़ी तैयार करना है। अब यहाँ पे एक छोटी इलायची मुँह खोल करके इसका डाल दे रहे हैं। 1 चम्मच चीनी डालेंगे, ये परफेक्ट एकदम मीठा होगा। अब यहाँ पे आधी कटोरी हमने मिल्क पाउडर डाल दिया है। इससे रबड़ी बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है, बन जाता है, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं दूध को, इसी तरह से आप रबड़ी बना सकते हैं सुखा करके। तो यहाँ पे हमने लेकिन डाल दिया है क्योंकि ये जल्दी रबड़ी बन के तैयार होगा, जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे गैस को लेकिन लो मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे हमें इसको तैयार करना है। दूसरी तरफ हम इसकी चाशनी बना लेंगे। तो 1 कप हमने चीनी लिया है और जितना चीनी लेंगे उतना ही पानी लेंगे। तो 1 कप चीनी के लिए 1 कप पानी हमने लिया है। गैस को ऑन कर देंगे। अब यहाँ पे छोटी इलायची मुँह खोल के डाल दे रहे हैं। अच्छी खुशबू के लिए थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे। आप ऑप्शनल है, डालना है तो डालें, नहीं तो नहीं भी डालें। और इलायची की जगह पे इलायची पाउडर है तो वो आप उसे भी डाल सकते हैं। अब इसमें पहले एक अच्छे से उबाल आने देंगे। उबाल आ जाएगा तो अब हम गैस को यहाँ पे लो कर देंगे। लो करके बस 2 से 3 मिनट हमें इसे और पकाना है, ज़्यादा नहीं। दूसरी तरफ जब तक हम यहाँ पे दूध को चलाते रहेंगे, क्योंकि नीचे से ये सटे नहीं, तो बीच बीच में इसको इस तरह से चलाते रहें। तो यहाँ पे हम इसे और साइड से भी इसे इस तरह से करके तैयार करें। अब यहाँ पे 2-3 मिनट हो गया है। इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे, नहीं तो चाशनी गाढ़ी हो जाएगी, तो फिर सही नहीं होगा शाही टुकड़ा। तो अब यहाँ पे चाशनी हमारा बन करके तैयार हो गया है। बस 2-3 ही मिनट रखना है लो फ्लेम पे। गैस को ऑफ कर देंगे। और यहाँ पे हमें अभी दूध को देखना है, दूध को अभी और गाढ़ा करना है हमें यहाँ पे राबड़ी के लिए। तो अब इसे बीच बीच में इसी तरह से चलाते रहें। यहाँ पे हमने काजू और बादाम को बारीक काट करके ले लिया है। आप चाहें तो पिस्ता भी डाल सकते हैं। अब थोड़ा सा फूड कलर डाल रहे हैं, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। ऑप्शनल है, डालना है तो डालें, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन अच्छा सा कलर आ जाता है इससे। बस इसे हम एक बार मिक्स करेंगे और उसी तरह से हम इसे बस मीडियम फ्लेम पे ही इसे और गाढ़ा होने देंगे। अभी यहाँ पे पतला ये नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे अभी और हम गाढ़ा इसे होने देते हैं जब तक हम ब्रेड को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने तेल ले लिया है। तेल और घी दोनों आधा आधा हमने लिया है। आप चाहे तो सिर्फ घी से ही बना सकते हैं या सिर्फ तेल से ही बना सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे आधा तेल आधा घी दोनों का इस्तेमाल किया है। दोनों पहले गर्म कर लेंगे। ब्रेड के स्लाइस को एक एक करके इसमें डाल देंगे। तो हमने 3 ब्रेड के स्लाइस को इसमें डाल दिया है और इसे लो फ्लेम पे हमें फ्राई करना है। लो फ्लेम पे इसे बस अच्छा सा गर्म होने तक, क्रिस्पी होने तक और गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हमें फ्राई कर लेना है। दूसरे साइड से ही पलट करके उसी तरह से ब्रेड को हम सेक लेंगे। दोनों साइड से अच्छा सा कलर आने तक, गोल्डन होने तक हमें ब्रेड को सेक लेना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे हो चुका है। तो अब इसे हम निकाल लेंगे। तो सभी ब्रेड को एक एक करके इसी तरह से हम निकाल लेंगे। हमने यहाँ पे सभी ब्रेड को निकाल लिया है। अब जो बचा हुआ ब्रेड है उसे भी इसमें डाल देंगे फ्राई करने के लिए, लेकिन गैस को लो ही रखें, मीडियम भी नहीं करें, लो फ्लेम पे ही इसे सेकें, तभी अच्छा सा क्रिस्पी होगा, बहुत अच्छा बनेगा। अब यहाँ पे हम राबड़ी भी चेक कर लेते हैं तैयार हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे हम अच्छे से पहले इसको चलाएँगे। अब चलाते हुए देखिए यहाँ पे रबड़ी थिक हो चुका है, बहुत ज़्यादा भी थिक नहीं करेंगे, इसी तरह का हमें रखना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और भी थिक हो जाता है। बस इतना ही आपको रखना है, तभी ये रबड़ी परफेक्ट एकदम रबड़ी बनके तैयार होगा। बस यहाँ पे तैयार हो चुका है। गैस को ऑफ कर देंगे। रबड़ी भी तैयार हो गया है। यहाँ पे हमने ब्रेड और जो बचे हुए ब्रेड को भी इस तरह से सेक करके तैयार कर लिया है। तो सभी ब्रेड को हमने इसी तरह से फ्राई कर लिया है।
अच्छा सा गोल्डन होने तक। तो यहाँ पे सारा ब्रेड हमारा फ्राई हो चुका है। अब ये चाशनी जो हमने बनाया था इसमें से इलायची हम यहाँ पे निकाल दे रहे हैं। अब इसी शीरे में हम एक एक करके ब्रेड को डालते जाएंगे। तो एक एक करके हम ब्रेड को डालेंगे, बस कुछ सेकंड छोड़ेंगे, ज़्यादा देर नहीं। और बस फ़ौरन उसी तरह से फिर कुछ सेकंड छोड़ने के बाद ब्रेड को हम यानी निकालते जाएंगे। इस तरह से शीरा में डालें और जिसमें भी आपको मतलब निकालना है, प्लेटिंग करना है, उसमें इस तरह से आप निकालते जाएं, शीरा में डालते जाएं चाशनी में, और इस तरह से आप निकालते जाएं अपने जिसमें भी आपको निकालना है। अब निकाल लेंगे। जो रबड़ी हमने तैयार किया था ऊपर से इसे डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी ये डिज़र्ट्स बन के तैयार होता है। बहुत ईजी है। आप किसी की भी दावत जब भी करें तो इस तरह से आप उन्हें बना करके खिला सकते हैं। बहुत क्विक रेसिपी है। अब बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही बेहतरीन। इस तरह से हमने सभी रबड़ी को यानी डाल दिया है। ऊपर से काजू और बादाम काट करके थोड़ा सा डाल दे रहे हैं। ये बहुत ही बेहतरीन सा हमारा शाही टुकड़ा बन करके तैयार हो गया है। बहुत ही बेहतरीन खाने में लगता है। और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें।